चल। नमस्कार। आप लोग सभी वीडियो ऑन कर करके बैठिए प्लीज। सभी लोग वीडियो ऑन करके बैठेंगे। चलिए। नमस्कार मैडम। नमस्कार। मैं शोभा चौहान रायपुर छत्तीसगढ़ से। ओके मैम। चलिए परिचय सब लोग दे दीजिए, फिर मैं नमस्कार करती हूँ। हितेश सर कहाँ से? अनम्यूट करिए। नमस्ते जी। मैं बोलिए। हितेश भाटी सिलवासा से। ओके सर, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए, शोभा चौहान मैम छत्तीसगढ़ से है ना? रायपुर छत्तीसगढ़, राजधानी चलिए। छत्तीसगढ़। हाँ मैम, जानती हूँ, मैं जानती हूँ। और चिदानंद सर कहाँ से हैं? विशाल सर, अनम्यूट करिए सर। अनम्यूट नहीं हुआ आपका। हाँ, छत्तीसगढ़ से मैडम। अच्छा सर। अंकुर सर आप? सागर मध्य प्रदेश। अच्छा। और ये सर बी डी कोस, आप सर कहाँ से हैं? कौन? चलिए जी। ये मेरे से बात हो रही क्या? हाँ हाँ। मैं वीरेन कश्यप, दरियापुर, दरियापुर महाराष्ट्र। अच्छा अच्छा अच्छा। महाराष्ट्र। ओके 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 ओके, चलिए। चलिए। नमस्कार। मैं डॉक्टर नमस्ते। सुनीता सिंह अपने एपिटोम फैमिली में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन। गुरुदेव से प्रार्थना, वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन, वे मेरे कंठ में विराजमान हुई। यहाँ उपस्थित आप लोगों में कितने लोग रेकी से पहले से परिचित हैं? परिचित हैं आप लोग कोई? नहीं मैडम, नहीं। नहीं। अच्छा। हाँ अच्छा। आप परिचित हैं सर? चिदानंद सर, अनम्यूट करिए, बताइए सर। चिदानंद सर, हाँ मैडम। आप परिचित हैं? जी। अच्छा। पहले किया हुआ है आपने? ट्राई किया हूँ, अटैचमेंट नहीं मिला है मैडम। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा। चलिए, और कोई? और कोई परिचित है? चलिए, कोई परिचित नहीं है तो कोई बात नहीं। अब आप लोग इसके विषय में जान जाएंगे, ये रेकी क्या होती है, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। चलिए, सबसे पहले सभी लोग थोड़ा सा हाथ जोड़ लें। हम लोग भगवान को थोड़ा सा प्रार्थना करते हैं, उसके बाद उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए। हे भगवान, आपका लाख लाख धन्यवाद है कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि मेरे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है। मैं पूरी तरह से आत्मविश्वास और सौहार्द से भरी हुई हूँ। हे भगवान, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है कि मेरे भीतर असीम शक्ति है, असीम शांति है। हे भगवान, आपकी कृपा से मेरे घर में पूरी तरह से शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य से मेरा घर पूरी तरह से परिपूर्ण है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए, आज हम लोग जिस ऊर्जा से जुड़े हैं, ये एक पवित्र एनर्जी है। यह एक पवित्र एनर्जी है। ऐसा कहा जाता है, रेकी सीखने के लिए नहीं है, रेकी जीवन जीने की एक कला है। मेरे गुरु कहा करते थे, रेकी
सीखने के लिए नहीं है, ये जीवन जीने की एक कला है। देखिए, रेकी में हम लोग क्या क्या जानेंगे, पहले मैं आप लोगों को उसके विषय में बताऊंगी, उसके बाद आज हम लोग क्या जानेंगे उसके विषय में बताऊंगी। चलिए, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। देखिए, आज प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में अलग अलग समस्याओं से ग्रसित है और वह इन समस्याओं से छुटकारा पाकर अपने जीवन को सुख, समाधान, आनंद और ऐश्वर्य से भर देना चाहता है। इसी सुख की तलाश में वह निरंतर भटकता रहता है। व्यक्ति के इसी खोज को पूर्ण करना, यही मेरे एपिटोम रेकी एंड मेडिटेशन ट्रेनिंग सेंटर का उद्देश्य है। तो आइए, जीवन के उच्चतम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य के मार्ग में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। अब हम लोग इस 6 दिन में क्या क्या जानेंगे, अब इस हम 6 दिन में क्या क्या जानेंगे, यह हमारा फर्स्ट लेवल है। इसमें अपने जीवन को हम खुशहाल बनाने की यात्रा शुरू करने वाले हैं और इसमें उस ऊर्जा का अनुभव करेंगे जो हमारे जीवन को सर्वोत्तम सुख, समाधान, आनंद और ऐश्वर्य से भर देगी। इसमें हम लोग जानेंगे ऑरा क्या होता है, ऑरा क्लींजिंग कैसे की जाती है, ऑरा की स्कैनिंग कैसे की जाती है, 7 चक्रों का ज्ञान लेंगे, 7 चक्रों को चार्ज कैसे किया जाता है उसके विषय में जानेंगे। एनर्जी बॉल एक्सरसाइज एक बताई जाएगी। आप लोगों का अन्न पानी को चार्ज करके खाना पीना कैसा है वो बताया जाएगा। एक मनी मास्टरी के विषय में बताऊंगी। इस तरह से सकारात्मक परिपूर्ण जीवन यात्रा की शुरुआत हम इस तरह से करेंगे। अब देखिए, हमारे जीवन में सभी लोग प्रयासरत रहते हैं कि हम किसी तरह से अपना जीवन खुशहाल बना सकें, हम अपना जीवन अच्छे से जी पा सकें, हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हों, हमारे पास भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में धन हो। लेकिन बहुत सारी हमारे जीवन में जो समस्याएं बनी रहती हैं, उन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए हमारे पास, देखिए, हमारे दो मन होते हैं, हमारे दो मन होते हैं। एक चेतन मन, दूसरा अचेतन मन। एक को कॉन्शियस माइंड बोला जाता है और दूसरे को सबकॉन्शियस माइंड बोला जाता है। तो जो गोल हमारे जीवन के हैं, जो भी हमारे जीवन के गोल हैं, उसको पूर्ण करने के लिए हमको इस चेतन और चेतन मन का यूज करना होता है। देखिए, सभी लोगों के जीवन में, देखिए सभी लोग, हम लोग अपने जीवन में जितने भी लोग हैं, अपने घर में जो गाड़ियां हैं, जो 4 व्हीलर हैं, जो 2 व्हीलर हैं, इनकी सबकी सर्विसिंग होती है। जी जी मैडम। इनके सबकी सर्विसिंग होती है। जी मैडम। समय समय से हम लोग घरों की साफ सफाई करते हैं, जी हाँ। है है ना। लेकिन क्या हमने अपने माइंड की सर्विसिंग किया है कभी? नहीं नहीं। आप पास्ट लोग, लाइफ। अपने आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने माइंड की सर्विसिंग आप लोगों ने किया है? नहीं किया मैडम। नहीं किया मैम। नहीं किया। तो नहीं। चलिए, आज से हम लोग अपने आप को, अपने अंदर जो निगेटिविटी है, अपने आप को पूरी तरह से, अपने माइंड को हम पहले क्लीन करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपने माइंड को क्लीन करेंगे। इसके लिए मैंने आप लोगों को पेन और पेपर लेके बैठने का बोली थी। सब लोग लेके बैठे हैं? जी यस सर। लेके जी बैठे मैडम। हैं जी। जी अब हमारे जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जिस चीज की भी कष्ट है, जो भी कष्ट है, जो तकलीफ है, उसको आप लोग पेपर पे उतारिए। जो भी आपके जीवन की परेशानी है, छोटी से छोटी परेशानी, बड़ी से बड़ी परेशानी, उसको आप लोग पेपर पे नोट डाउन कीजिए। प्लीज सभी लोग लिखें।
देखिए, जितनी भी एक्टिविटी, जो भी चीजें आप लोगों को बताती हूँ, उस पे आप लोग अमल करते चलिए। अपने जीवन में हम वो सकारात्मक बदलाव लाएंगे कि आप 6 दिन में ही आप लोग बोलेंगे कि हाँ मैम, हम में ये चेंज आ चुका है। 6 दिन में ही आप लोग ये बोलिएगा कि हाँ मैम, हम में वो चेंज आया है। उसके लिए आप लोगों को जो भी एक्टिविटी बताती हूँ, प्लीज सभी लोगों को ये करना है कि जो भी हमारे जीवन में समस्या है, छोटी से छोटी, कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, हमारा बॉस हमारा कहना नहीं मानता, मैं मेरे पति मेरी बात नहीं सुनते, मेरी वाइफ मेरी बात नहीं सुनती, ऐसे करके जो भी समस्या है, सब्जी वाला आपका समय से सब्जी नहीं ला रहा है, दूध वाला समय से दूध नहीं ला रहा है, जो भी छोटी से छोटी समस्या है वो लिख डालिए। कुछ ऐसी भी समस्याएं रहती हैं कि हम अपने बड़ों से कुछ कहना चाहते हैं और बोल नहीं पाते, लेकिन पेपर पे तो हम लिख सकते हैं ना, तो पेपर पे लिख डालिए। सभी लोग प्लीज बहुत अच्छे से सभी लोग ये वाली एक्टिविटी करिए। पूजा मैम लिखिए, एक्टिविटी करना है। मैम मुझे समझ नहीं आ रहा क्या लिखूं। मैम, छोटी से छोटी जो भी प्रॉब्लम हो आपको, अपने स्वास्थ्य से लेके किसी भी चीज की कोई भी दिक्कत हो, वो लिख डालिए। मैम पहले मैं कर चुकी हूँ ना, तभी मुझे अच्छा समझ नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आपके पास नहीं है ऐसा बताइए ना मुझे। हाँ जी। अच्छा, मेरी क्लास अटेंड करी थी कि और कहीं? हाँ जी मैडम, आपकी अटेंड की थी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। कैसा फील होता है अभी आप? हाँ जी, अभी आपको कैसा फील होता है? बहुत अच्छा हो रहा है। मन में से निगेटिविटी कम हो गई? जी मैम। अपने पॉजिटिव सोच बढ़ गई? मैम अभी ठीक चल रहा है सब। हाँ, भगवान करे ऐसे ही हो मैम, कि सबकी इच्छाएं पूर्ण हो, सब लोग जो चाह रहे हैं जीवन में उनको वो मिले। जब आप लोगों का लिख के हो जाए तो थंब दिखाइएगा मुझे। दृष्टि कहाँ से हो बेटा? लुधियाना से मैम, ओके, पंजाब। पंजाब, अच्छा अच्छा, ठीक है। मेरी अभी एक स्टूडेंट पंजाब से, उसका मास्टर लेवल हुआ, अभी उसका कंप्लीट हुआ, 3 दिन पहले मास्टर लेवल कंप्लीट हुआ, वो थी पंजाब से। सीखा मैम, अनम्यूट करिए। हाँ जी मैम। पहले बार अटेंड कर रही कि पहले कर चुकी हो? मैम पहले कर चुके हैं हम क्लास, हम ये पूजा मैम। और इसके एक बार मैंने दीक्षा भी ली थी, पर मेरा कंप्लीट नहीं हो पाया था रेकी का फर्स्ट लेवल का। अच्छा अच्छा, इस बार कर लीजिए कंप्लीट। बिल्कुल मैम, इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए शायद मेरे साथ ये अच्छा हुआ। इसलिए प्रॉब्लम आपने बोला तो मुझे कुछ चीजें समझ में आ रही हैं, पर मेरे माइंड में अब बहुत सारा ऐसा हो गया कि निगेटिविटी वाले विचार आते नहीं है, तो समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे लिखूं। बहुत अच्छा, बहुत फिर भी नहीं मैंने, मैम, जैसे अपने साथ छोटी छोटी समस्याएं भी होती ना भाई, हाँ हाँ, कि फिर मैंने जैसे बहुत समय से दूध माइनर वाला की। अगर दूध भी नहीं ला रहा है तो आपके काम करने के उसमें फर्क आता है ना। हाँ हाँ, सब्जी बस वाला मान मेरा लीजिए जो सब्जी वर्किंग लेट है। ला रहा है तो हाँ आपको उसको वेट करना है, तब आपको परेशानी, ऐसी छोटी भी समस्या है तो हम लोग लिख सकते हैं। हाँ, जो इस टाइम पे मेरे जैसे बिजनेस को लेके है, मेरे क्लाइंट्स को लेके हाँ हैं, हाँ और हाँ, जो कुछ भी समस्या है ऐसे ही। सब लिखिए। ओके जो भी, मैम, थैंक यू। हाँ, जो भी प्रॉब्लम है अपन को लिखना सब है, क्योंकि उसको ओके अपने मैम, जीवन से, जो हमारी समस्याएं हैं उसको हमारे जीवन से खत्म करना है। आज बिल्कुल अपने मैम। माइंड की सर्विसिंग करना स्टार्ट किया अपन लोग, 6 दिन कंटिन्यू माइंड की सर्विसिंग करेंगे। ओके मैम, थैंक अब यू। और सबसे बड़ा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए कि मेरे सलून में मैंने कल से ही एक लड़की अपॉइंटमेंट कर ली, और जो टाइम है, ये मेरा टाइम मुझे मिल गया क्लास के लिए। हाँ मैम, नहीं बिल्कुल तो बिल्कुल। मैम, बिल्कुल मालूम ये, आपको, बहुत लोगों के साथ ऐसा भी होता है कि जैसे लोग करना चाहते हैं कि हम सेकंड थर्ड लेवल करें, और उनके पास पैसे की प्रॉब्लम रहती है, लेकिन उन बिल्कुल लोग मैम। अफर्मेशन देना शुरू करते हैं और उनके पास व्यवस्था हो जाती है और उन लोग का मतलब ये ज्वाइन करके और कर लेते हैं सेकंड थर्ड लेवल।
तो मैम ऐसा ही कुछ बताइएगा कि हम दूसरा ज्वाइन करें और कंप्लीट करें पूरा। नहीं होता है ना मैम, देखिए मैं एक बिल्कुल फैसिलिटी ये बिल्कुल वाली होता है देती हूँ मैम। कि जी जैसे सेकंड थर्ड लेवल जो ज्वाइन करते हैं ना, तो बहुत लोगों का ये रहता है, तो मैं उनको ये फैसिलिटी दे देती हूँ कि आप 2 बार में करके पेमेंट कर सकते हैं, आप 2 बार में करके पेमेंट कर सकते हो, ऐसी फैसिलिटी दे ओके दें, मैम। है ना। बिल्कुल मैम। हाँ। बिल्कुल होगा, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं करूंगी नहीं पूरा। बिल्कुल करिए मैम। बिल्कुल मैम, थैंक यू। ओके मैम, चलिए हो गया लिख के। शोभा मैम हो गया, यस मैडम। और किसी का? दृष्टि हो गया बेटा? यस, चलिए। अब ये जो परेशानी हमारे साथ है, इसको हमारे जीवन से हमको खत्म करना है, इसको हमारे जीवन से हमको खत्म करना है। तो इसके आपको बारीक 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 टुकड़े करना है, और बारीक टुकड़े करने के बाद इसको जला दीजिए, और जलाने के बाद इसे नाली में बहा दीजिए। बारीक बारीक टुकड़े करके इसको जला दीजिए, और जलाने के बाद नाली में बहा दीजिए, क्योंकि हमको हमारे जीवन में ये चीजें नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको ये चीजें हमारे जीवन में नहीं चाहिए, इसलिए हमको अपने जीवन से इसको हटाना है। नेहा मैम क्या पूछ रही हैं आप? क्या पूछ, एक बार और बता दूं बोल रही? बोल के बताइए। मैम मैं गुड आफ्टरनून। मैं ये हाँ क्लास अटेंड नहीं कर पाई, आज पहली बार ही कर रही हूँ और हाँ, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। इसलिए आप जो चीज बता रहे हैं तो उसको मैम प्लीज एक बार थोड़ा सा वापस शॉर्ट में बता दीजिए कि क्या चीज जलानी है, वो जो आप देखिए बता रहे मैम, हैं ना। अब हमारे जीवन में जी। जो भी हमारी समस्याएं हैं, जो भी हमको तकलीफ है, हमारी छोटे से छोटी समस्या, बड़ी से बड़ी समस्या, उस समस्या को हमको लिखना है, और लिखने के बाद उसको फाड़ के बारीक बारीक टुकड़े करिए, और टुकड़े करने के बाद जला दीजिए। जलाने के बाद नाली में बहा दीजिए। मान लीजिए हम लोग ऐसे शहर में हैं, बड़े शहर में हैं, जहाँ पे हमारे पास नाली की व्यवस्था नहीं है, कोई पेड़ पौधा है, उसमें डाल दीजिए। मगर उसको आपको रोज ये वाली चीज 21 दिन तक करना है। इस चीज को हमारे जीवन से हमको पूरी तरह से निकालना है। उसके अलावा एक चीज आप लोगों को और करना है कि आज आप सभी लोग अपना एक एक सेल्फी लेंगे, सभी लोग अपनी एक एक सेल्फी लेंगे, और 21 डेज बाद फिर से एक सेल्फी आप लोग लेना, और फिर मुझे बताना कि दोनों में क्या फर्क आया, दोनों में क्या फर्क आया। अंकुर सर समझ रहे हैं? आज एक सेल्फी लेना है, और 21 डेज बाद फिर से एक सेल्फी लेना है। चलिए, अब हम लोग हमारे जीवन में किस तरह से हम अपने जीवन में हम चेंज ला सकते हैं, देखिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। हमारे 2 मन होते हैं, एक चेतन मन, दूसरा अचेतन मन। एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या है? ये जो मैं क्लास ले रही हूँ, आप लोग बैठ के अटेंड कर रहे हैं, ये हमारा कॉन्शियस माइंड में काम हो रहा है। और सबकॉन्शियस माइंड जो है, जो भी बातें हमारे माइंड में स्टोर होते रहती हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड है। जो भी बातें हमारे मन में स्टोर होते रहती हैं, वह सबकॉन्शियस माइंड है। हमारा कॉन्शियस माइंड जो है 10 से 15% काम करता है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है 85 से 90%, 85 to 90% काम करता है। इसलिए हमारे मन में वो सारी बातें स्टोर होते रहती हैं, हमारे मन में वो सारी बातें स्टोर होते रहती हैं। अगर मान लो मैंने अभी जैसे आप लोगों से कहा अरे सांप, तो आप लोगों को सांप दिखा नहीं, लेकिन सबके मन में एक पिक्चर आ गई, सबके मन में एक पिक्चर आ गई। क्यों? क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज स्टोर है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज स्टोर है। अब हमको अपने जीवन में जो चाहिए, हमको अपने जीवन में जो चाहिए, अभी आप लोगों ने जो चीज हमको हमारे जीवन में नहीं चाहिए, उसके लिए अपन ने क्या किया?
उसको लिखा, उसको फाड़ेंगे और उसको जला देंगे। लिखे, फाड़ेंगे और जला देंगे। अब हमको हमारे जीवन में जो चीज चाहिए, हमको हमारे जीवन में जो चीज चाहिए, उसके लिए आप लोगों को क्या करना है? उसके लिए आप लोगों को इस तरह का येलो पेज लेना है। इस तरह का येलो पेज लेना है और इस येलो पेज पे आप लोगों को इस येलो पेज पे रेड पेन से जो चीज हमको हमारे जीवन में चाहिए, जो चीज हमको हमारे जीवन में चाहिए, जो चीज हमको हमारे जीवन में चाहिए, उसके लिए इस पेपर पे रेड पेन से आपको लिखना है। जो विश, जो चीज आपको आपके जीवन में चाहिए, उसको रेड पेन से इस पेपर पे आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए मान लीजिए आपका बच्चा कहीं पढ़ाई कर रहा है। मान लीजिए आपका बच्चा कहीं पढ़ाई कर रहा है, आप चाह रहे हैं वो इतने परसेंट से बच्चा मेरा, इस परसेंट से वो बच्चा मेरा पास हो जाए, तो वो वाली अफर्मेशन आप लिख सकते हैं। आप अपने जीवन में जो ग्रोथ चाहते हैं, आप कहीं जॉब कर रहे हैं, आप अपना प्रमोशन चाहते हैं, वो लिख सकते हैं। आप अपने घर के खुशहाली के लिए लिख सकते हैं। आप अपने रिश्तों को सुधारने के लिए लिख सकते हैं। इस तरह से आपको अपने जीवन में जो चाहिए। हितेश सर, प्लीज सिट प्रॉपरली। या तो म्यूट, आप अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए या तो फिर वैसा बैठिए, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में आता है तो ठीक नहीं लगता है। हमको हमारे जीवन में जो चाहिए, हमारे जीवन में जो चाहिए, अगर हम अपने जीवन में पैसे की ग्रोथ चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन में पैसे की ग्रोथ चाहते हैं, तो उसको भी हम इस पे लिख सकते हैं। उसको भी हम इस पे लिख सकते हैं। लिंक नहीं ओपन हो रहा है बोल रही हैं। लिंक तो आप लोग सब लिंक से तो ज्वाइन होके ओपन हुए हैं। एक मिनट में लिंक से इनको, हाँ हाँ, एक मिनट में भेज देती हूँ इनको लिंक। अगर हम लोग अपने जीवन में जो चीज चाह रहे हैं, उसको आपको ऐसे येलो पेज पे रेड पेन से लिखना है। येलो पेज पे रेड पेन से लिखना है। जैसे पैसे की ग्रोथ चाह रहे हैं, मैं हर महीने इतने पैसे कमा रही हूँ, मेरा बेटा नागपुर से बीटेक कर रहा है, वह अपने कॉलेज में टॉप कर रहा है, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, मेरा घर बहुत खुशहाल है, हमारा सभी लोगों का आपस में बहुत प्यार है, मेरे घर में सभी लोग बहुत आदर सम्मान के साथ एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। जो भी चीज आप चाहते हैं अपने घर में, अपने खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपने परिवार के लिए, जो भी चीज आप चाहते हैं, उसे आप इस येलो पेज पे रेड पेन से आपको लिखना है। क्लियर हुआ? लता मैम? यस, हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार। समझ में आया मैम जो बताई? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मैं आज भारती, फर्स्ट टाइम आई हूँ। हाँ मैम, आज ही से क्लास स्टार्ट हुई है। ओके, हाँ, वेलकम। वेलकम मैम थैंक यू, जी। शुक्रिया आपका। ओके मैम, ओके। सीमा अग्रवाल मैम, समझ में आया जो बताई? बिल्कुल, नहीं समझ आ रहा है और लिख भी रही हूँ। ओके। संतोष मैम, आपको समझा? संतोष मैम अनम्यूट करिए। ओके। भारती गुप्ता मैम, आपको समझा? चलिए, इस तरह से आपको एक ये वाली चीज यूज करना है। अब देखिए, हमारे दो मन होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड, एक चेतन मन, एक अचेतन मन। चेतन मन क्या है? जो अभी मैं बैठ के यहाँ बोल रही हूँ और आप लोग बैठ के सुन रहे हैं,
मैं यहाँ बैठ के बोल रही हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, ये हमारा चेतन मन काम कर रहा है, ये हमारा चेतन मन काम कर रहा है। और जब हम सो जाते हैं, जब हम सो जाते हैं तब हमारा अवचेतन मन काम करता है, तब हमारा अवचेतन मन काम करता है। जब हम लोग रात में सोने जाते हैं, जब हम लोग रात में सोने जाते हैं तो हमारे मन में कैसे विचार आते हैं? अंकुर सर अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए अपने आप को। राजीव जैन सर। जी मैडम, कैसे हैं? हाउ आर यू? फाइन सर, बढ़िया। मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है आपका। हाँ, आज तो ही आज ही से स्टार्ट है ना सर, क्लास आज ही से स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट आज से, मैं 2 दिन से आपका देख रहा था, वेट कर रहा था, मेरा स्टार्ट होगा था। आपके बारे में एक दो ने बताया था मेरे फ्रेंड सर्कल में हाँ हाँ कि मैडम अच्छा करवाती हैं, अच्छा एक एक पॉइंट को, टॉपिक को क्लियर करवाती है आपको। जी 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 तो सर। उस दिन से मुझे, अभी मैं चल 10 मिनट का जो क्लास हुआ है, 15 मिनट का, मुझे आपसे बात आप सुन रहे हैं तो वो हाँ, सुनने से ही मैं थोड़ा प्रभावित हो रहा हूँ आपकी तरफ। चलिए, थैंक यू सर। देखिए, हमारी खुद की अगर सोच समझ बहुत अच्छी रही सर, अपने आप रिजल्ट अच्छा ही मिलता है। मुझसे जुड़ने से नहीं, किसी से भी आप जुड़ेंगे ना, बिल्कुल हमारी आप अगर विचार अच्छे हैं तो अपने आप, अपन लोग बचपन से अपने माता पिता द्वारा, अपने बड़ों द्वारा ये वाली चीज सुना करते थे ना, बेटा अच्छों की संगत करो, बेटा बिल्कुल सही, अच्छों की संगत करो, बोला करते थे ना, है बिल्कुल ना। बोलते हैं। हाँ, तो ये सब चीज का फर्क पड़ता है सर। नहीं नहीं, ठीक मैडम। जी बस जी। सोच, वही आपके लिए बात है, सोच का सारा खेल सोच का है। हाँ सर, बहुत सही बोल रहे हैं आप, कि सारे अपने विचारों का बहुत बड़ा वो है। अब अपन लोगों को अपने जीवन में जो चाहिए, हम्म अपने जीवन में जो चाहिए ना, हम्म, ये ब्रह्मांड सबके लिए एक जैसा बना है। अभी जो आप अपन लोग जिस एनर्जी से जुड़े हैं, ये हम्म, बहुत पवित्र एनर्जी है, ये रेकी एनर्जी बहुत पवित्र एनर्जी है। रेकी के विषय में मैं आप लोगों को कल बताऊंगी, रेकी का ओके। इतिहास, रेकी के विषय में कल बताऊंगी। आज जो मैं बता रही हूँ, ये जो है बहुत पवित्र एनर्जी है, इसके द्वारा हम किसी का भी अच्छा कर सकते हैं, किसी का भला कर सकते हैं। बस थिंक फॉर बेटर मैडम, अच्छा ही सोचे, अच्छा ही करें लोग। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अलावा ये वाली चीज जो है ना, ये एनर्जी जो है ना, हमारे मन को पूरी तरह से पॉजिटिव कर देती है। ओके ओके। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला कि अपने माइंड को हमने कभी सर्विसिंग किया नहीं किया, ठीक बात नहीं है। किया। अपने माइंड को सर्विसिंग करने के लिए क्या करना होगा? अपने मन में जो भी किसी के प्रति कुछ भी परेशानी है, मान लीजिए किसी ने हमसे बिना मतलब की लड़ाई किया है, मान लीजिए ठीक, किसी ने हमको कुछ उटपटांग बोला है, या किसी ने कोई गलत व्यवहार किया है, हमारे माइंड में वो बात जाती है। बिल्कुल जाती है। और और माइंड में सोचते जाती, हैं, जब हम रात में जाके लेटते हैं तब हमारे मन में वही विचार चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं, ठीक बात है। है ना। लेकिन नहीं, हमको अब अपने आप को बदलना है, हमको अपने आप को बदलना बदल, है। क्यों? क्योंकि जब हम रात में जाके सोते समय जो बातें हम सोचते हैं, वो सारी बातें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है, ठीक बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। स्टोर होती है। और हमारा ये जो कॉन्शियस माइंड है, ये 10 से 15% काम करता है, लेकिन वाकई हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है 85 to 90% काम करता है। ठीक बात। इसकी गहराई की सीमा नहीं है। जैसे समुद्र का तल नहीं मिलता ना, जैसे समुद्र का तल नहीं मिलता, उसी तरह से हमारे सबकॉन्शियस माइंड कितना गहरा है, इसकी सीमा नहीं है। और हमको अपने सबकॉन्शियस माइंड को अच्छे, उससे अपने को उसको फीड करना है, अच्छे अपना विचार हो। उसमें सारी अच्छी चीजें फीड करना है, जिससे वो मल्टीपल होके हमारे पास लौटे। अब देखिए, ठीक, मैं आपको लोगों को बताती हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड किस तरह से हमारे जीवन में इसका इफेक्ट होता है। ये देखिए, ये दिख रही है आप लोगों को, सबकॉन्शियस माइंड की पिक्चर दिख रही है। दिख रही मैम। हाँ, उसके बाद कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, ये जो कॉन्शियस माइंड है 10 से 15% काम करता है, और सबकॉन्शियस माइंड जो है 85 to 90, 85 से 90% काम करता है। उसके अलावा इस
वेज टू ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड। अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करने के लिए हमारे पास 3 चीजें हैं। उसको ट्रेन करने के लिए हमारे पास 3 चीजें हैं। एक अफर्मेशन, जो मैंने अभी आप लोगों को बोला, येलो पेज पे रेड पेन से लिखना है। एक अफर्मेशन, दूसरा है विजुअलाइजेशन, और तीसरा है मेडिटेशन। ये तीनों चीजों का यूज करके हम अपने जीवन में जो परिवर्तन आप चाहोगे वो परिवर्तन आप ला सकते हो। जो परिवर्तन आप ला चाहते हैं वो परिवर्तन आप ला सकते हैं। अब अफर्मेशन, अफर्मेशन क्या होती है? जो भी चीज हम लोग चाहते हैं अपने मुंह से बोलते हैं वो अफर्मेशन बन जाता है। अब आप लोग सभी लोग अपना राइट हैंड सीधा करिए और पीछे लेके जाइए, पीछे लेके जाइए। ध्यान दीजिए कहां तक गया। सभी लोग ध्यान देंगे कितना गया। अब हाथ सामने लाइए और मुट्ठी बांधिए। हाथ सामने लाइए, मुट्ठी बांधिए और बोलिए आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। I can do it. और अब हाथ फिर से पीछे ले जाइए और देखिए कितना पीछे गया। फर्क आया? आया मैडम, आया? आया मैडम। सबके हाथों में आया ना? सीखा मैम, आपके हाथों में आया? यस यस, फील किया। तो ये यहाँ पे हमने क्या किया? एक अफर्मेशन दिया केवल कि मैं सब कर सकती हूँ, मैं सब कर सकती हूँ, मैं सब कर सकती हूँ, और मैंने हाथ पीछे ले गई, मेरा हाथ उतना पीछे गया। इतनी हमारे अफर्मेशन में ताकत है। मैडम ये हमारे अफर्मेशन को ये बार बार इसको रिपीट करना है, क्या करना है? हाँ सर, अफर्मेशन आप रिपीट कर रहे हैं तो बेस्ट है, बेस्ट, बहुत अच्छा। उसके अलावा देखिए, अफर्मेशन की ताकत ऐसी होती है, आप लोग जानते हैं कि शिवाजी महाराज की माँ उनको क्या कह के बुलाया करती थी? शिवा, शिवा, हाँ? शिवा। नहीं, कौन बताएगा? मालूम नहीं। राजे बोला करती थी, राजे, राधे। राजे, राजे। राजे। और आगे चल के वो राजा बने। हाँ जी जी जी। तो ये हमारे अफर्मेशन की ताकत है। मैं आपको अपने घर का एक एग्जांपल देती हूँ। मेरा एक भतीजा ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर है। वो जब छोटा था वो बीमार हुआ तो उसका ट्रीटमेंट कराई भाभी ने, वो ठीक हो गया, लेकिन बहुत जिद्दी हो गया था। तो वो अपनी मम्मी से दूध पीता था या मेरी मम्मी से दूध पिया करता। अपनी मम्मी से कोई चीज खाता था, नहीं तो मेरी मम्मी, मतलब अपनी दादी से, या तो मेरी मम्मी से या तो खुद की मम्मी से, ऐसा उसका वो था। तो हम मेरी माँ जो थी, जब उसको खिलाती पिलाती थी तो कहा करती थी, ये मेरा नाती है ना, ये मेरा पोता, ये जब बड़ा होएगा ये डॉक्टर बनेगा, यही मेरा इलाज करेगा, ये जो मेरा पोता है ना। जब वो बहुत छोटा था तब की बात मैं बता रही हूँ। और आगे चल के वो बच्चा नीट क्रैक करता है, और उसका जैसे ही मतलब एमबीबीएस में हो जाता, उसके बाद मेरी मदर एक्सपायर हो जाती। लेकिन ये अफर्मेशन की ताकत है, क्योंकि पहले के समय को में तो बड़े लोगों को ये सब चीज, अफर्मेशन, ये वो सब चीजें कहाँ पता थी। सही बोल रही हूँ नेहा मैम? ठीक बात मैडम। पहले के लोगों को ये सब चीजें कहाँ वो थी ना, बस उन लोग चीजें बोला करते थे, ये चीजें रहती थी। अब हमको भी अपने जीवन में जो चाहिए, देखिए हम लोग, मेरे घुटने में बहुत दर्द रहता, मेरे घुटने में बहुत दर्द रहता, इस टाइप का बोलते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए बच्चा हमसे पैसा मांगना है, चल भाग मेरे पास पैसा नहीं। हाँ, हमको ये चीज यूज ही नहीं करना है, ये चीज यूज ही नहीं करना है कि मेरे पास नहीं है। भगवान ने मेरे को सब दिया है, सब। देखिए आज हम लोग इतने भाग्यशाली हैं, इतने भाग्यशाली हैं। आप देखिए 10 से 10.5 लाख लोग इस दुनिया से रोज विदा हो जाते हैं। 10 से 10.5 लाख लोग इस दुनिया से रोज विदा हो जाते हैं। आज हम भाग्यशाली हैं ना, जो हम लोग बैठे आपस में एक दूसरे के सामने बैठे हैं, एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अच्छे से जी रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, अपने परिवार के साथ सब कुछ अच्छे से कुशल है। तो हम लोग भाग्यशाली हैं कि नहीं है? तो अपने आप को हमको ऐसा बोलना है कि मैं पूरी तरह से बहुत खुश हूँ, बहुत भाग्यशाली हूँ। बोलिए योगिता मैम क्या पूछ रही हैं?
आप जो जो बोल रहे हैं ना पैसा नहीं है ऐसा बोलते हैं हम। हाँ, ये नहीं तो बोलना। बच्चे अभी ना जिद, हाँ तो लेकिन बच्चे ना जिद करते हैं बड़ी बड़ी डॉल के लिए अननेसेसरी का, तभी क्या बोलना है उनको। बेटा बाद में करेंगे, अभी इस समय नहीं हो पाएगा, इस समय अभी अपन नहीं कर पाएंगे, बाद में करेंगे। अभी ये वाली चीज ऐसी है, वो वाली चीज ऐसी। दूसरा बहाना करिए मैम, मगर अपने लिए नहीं शब्द यूज मत अच्छा, करिए कि मेरे पास नहीं है। हाँ यही यूज करती हूँ मैं, नहीं है पैसे, अभी नहीं है पैसे, हाँ। नहीं नहीं बोलना चाहिए, ये अच्छा नहीं बोलना। ठीक है अभी आप लोग को मैडम। एक दिन में मनी मास्टरी का भी बताऊंगी। आप लोग पूरे दिन की हम्म। क्लास अटेंड करिएगा, कुछ ना कुछ आपको रोज नया सुनने सीखने मिलेगा। डेली आपको मैं एक नई अच्छा चीज ऐसी बताऊंगी जो आप लोगों के यूज की रहेगी। अच्छा। उसके अलावा एक दिन हमारा अट्यूटमेंट होगा। अट्यूटमेंट के विषय में आप लोगों को पता है? नहीं पता। नहीं। अट्यूटमेंट वो होता है मैम, जैसे एक ग्रैंड मास्टर, जैसे मैं ग्रैंड मास्टर हूं, तो मेरे द्वारा एक एनर्जी आप लोगों को दी जाती है। हाँ 6 दिन कि की हम क्लास है राजेश सर, रेकी, 6 दिन हाँ। की क्लास है। तो इसमें क्या होता है, मेरे द्वारा एक एनर्जी आप लोगों को दी जाती है। तो फर्स्ट लेवल में जब अट्यूटमेंट आप लोग को दिया जाता है, उसे शक्तिपात बोलते हैं। तो आप में 10% एनर्जी आ जाती है। कितनी? दस 10%। परसेंट एनर्जी आ जाती है। और जब 10% एनर्जी आप में आ जाती है, तो आप सेकेंड लेवल कर रहे हो तो वेलकम है। और मान लो सेकेंड लेवल नहीं भी कर रहे, तब भी आप में इतनी वो आ जाती है कि आप अपने खाने को चार्ज कर सकते हो, अपने पानी को चार्ज कर सकते हो, अपना टैबलेट जो खाते हैं उसको चार्ज कर सकते हो। उसके अलावा अगर मान लीजिए आपके सर में दर्द है, मान लीजिए आपके सर में दर्द है, तो आपने अगर अट्यूटमेंट लिया है, तो आप उस रेकी को कॉल करते हैं, अपने हाथों को रब करके अपने सर पे आप हाथ रखोगे, तो 10 से 15 मिनट में आपको आराम लगता है। तो ये अट्यूटमेंट वाला प्रोसेस जब होता है, इसमें अट्यूटमेंट में एक चीज है कि कैसा होता है मैम, ये फ्री नहीं दिया जाता, क्लास पूरी फ्री है। इस क्लास का चार्ज 5,000 रुपए है। जो फर्स्ट लेवल है, इसके चार्जेस 5,000 रुपए हैं। लेकिन मेरा फ्री देने का एक मकसद ये है कि बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, तो कम से कम 111 रुपए देके अट्यूटमेंट ले लेंगे, तो कम से कम इतना तो कर पाएंगे कि खुद का पानी चार्ज कर लें, खुद का खाना चार्ज कर लें, अपनी टैबलेट चार्ज कर लें। आपस में अपने परिवार वालों के लिए, खुद के लिए इतना आदमी कर सकता है, इसलिए मैंने ये फर्स्ट लेवल फ्री रखा है। नहीं तो इसके चार्जेस 5,000 रुपए हैं। ठीक है। ठीक है, चलिए अब अफर्मेशन के विषय में बताइए आप लोगों को कि अफर्मेशन में ऐसी ताकत है। अब आप लोगों को अफर्मेशन समझ में आ गया है, आपको येलो पेज पे रेड पेन से लिखना है। उसके अलावा मैडम हमको अपन सबको अभी ये जो एक यंत्र मिला है, ये यंत्र भी हमारे बहुत काम का है। ये यंत्र भी हमारे बहुत काम का है। इसमें आप अपने आवाज में रिकॉर्डिंग कर लीजिए, 3-3 बार रिकॉर्डिंग करिएगा। जैसे मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, ऐसे 3 बार हो गया। फिर मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है, मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है, मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है। मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश होकर रह रही हूँ, मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश होकर रह रही हूँ, मैं अपने परिवार के साथ बहुत खुश होकर रह रही हूँ। मेरे घर के सारे लोग बहुत अच्छे से खुशहाल जीवन जी रहे हैं, मेरे घर के सारे लोग बहुत अच्छे से खुशहाल जीवन जी रहे हैं, मेरे घर के सारे लोग बहुत अच्छे से खुशहाल जीवन जी रहे हैं। इस तरह से अच्छी अफर्मेशन आप अपने आवाज में मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए, अपने आवाज में मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए। और रिकॉर्ड करने के बाद उसको आपको रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद, सोने के पहले और उठने के बाद आपको उसको सुनना है, आपको उसको सुनना है। ये हुआ हमारा अफर्मेशन का पार्ट। उसके बाद सेकंड चीज है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन कैसा होता है, जैसे मान लीजिए कि मैं अपने बच्चे का, उसकी जॉब लग चुकी है, तो उसके मैं कैसी कल्पना करूंगी कि उसकी जॉब, मैं आंख बंद करके ऐसा सोचूंगी कि उसकी जॉब लग चुकी है, वो एक ऑफिसर पोस्ट पे बैठा है और
बहुत सारे लोग आके उसके टेबल पे उससे साइन ले रहे हैं, उससे साइन लेके जा रहे हैं, हर चीज पे उसको साइन करना पड़ रहा है। तो ऐसा हम विजुअलाइज करेंगे, ऐसा हम अपने जीवन में जो चीज हमको चाहिए उसको ऐसा विजुअलाइज करना है। जैसे वो सूरदास जी वाला सुने हैं ना आप लोगों ने, कि सूरदास जी जो रहते हैं उनको तो कोई दिखाई नहीं पड़ता है, तो वो क्या होता, मंदिर में बैठे रहते थे, और जब पुजारी जी मंदिर में भगवान को नहला के वस्त्र पहना के जैसे ही पर्दा खोलते थे, तो सूरदास जी कहते थे, अरे वाह, आज तो भगवान लाल वस्त्र में बहुत सुंदर लग रहे हैं। फिर उसको पुजारी को बड़ी गुस्सा आए, इसको दिखता नहीं है तब भी बताता है। फिर दूसरे दिन जैसे पुजारी जी भगवान को नहलाएं और हरे रंग का कपड़ा पहनाएं और जैसे ही पर्दा खोलें तो फिर से सूरदास जी बोल दें, अरे वाह, आज तो हरे वस्त्र में भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं। तीसरे दिन भैया पुजारी को बहुत गुस्सा आए, बहुत गुस्सा आए। तीसरे दिन पुजारी जी पीला कपड़ा पहनाते हैं और नहला धोला के पीला कपड़ा पहना के जैसे ही पर्दा खोलते हैं तो फिर से वो सूरदास जी बोलते हैं, अरे वाह, आज तो पीले वस्त्र में भगवान बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। अब पुजारी को बहुत ही गुस्सा आती, दूसरे दिन क्या करता, नहलाता धुलाता बिना कपड़ा पहनाए मंदिर खोल देता, और फिर कहते हैं सूरदास जी से, कहते हैं बताइए आज कौन से रंग का वस्त्र पहन के आए हैं। तो कहते हैं, अरे आज तो भगवान नहा धो के बिना कपड़ा ही पहने आ गए आज भगवान नहा धो के बिना कपड़े ही पहने आ गए। तो ये उनका विजुअलाइजेशन था, ये उनका विजुअलाइजेशन था, वो ऐसा सोच लिया करते थे। तो हमको भी अपना विजुअलाइजेशन ऐसा बनाना है, जो चीज हमको हमारे जीवन में चाहिए वो वाली चीज के लिए हमको ये वाली चीज करना है। और फिर तीसरा है मेडिटेशन। तीसरा है मेडिटेशन। देखिए मेडिटेशन में क्या होता है, मैं आप लोगों को दूंगी मेडिटेशन, 7 चक्र वाला मेडिटेशन दूंगी आप लोगों को, उसका पूरा प्रोसेस बताऊंगी, उसको चार्ज कैसे किया जाता है उसके विषय में बताऊंगी। मेडिटेशन द्वारा क्या होता है, हमारे अंदर के सारे ब्लॉकेज खुल जाते हैं, और मेडिटेशन द्वारा हमारा मन बहुत एकाग्र हो जाता है, हमारे सारे कार्य बहुत अच्छे होने लगते हैं, साथ ही हम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं, साथ ही हम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये सब चीजों के लिए हमको अपने जीवन में इस तरह का बदलाव लाना है। उसके अलावा हम देखिए, जो चीज हम बोलते हैं ये ब्रह्मांड सबके लिए एक जैसा है, ये ब्रह्मांड सबके लिए एक जैसा है। तो जो हमारे मुंह से शब्द निकलता है ब्रह्मांड उसको मल्टीपल करके हमारे पास लौटाता है, मल्टीपल करके हमारे पास लौटाता है। तो हम अगर अच्छा बोलेंगे तो अच्छा मल्टीपल होके लौटेगा, क्योंकि ब्रह्मांड को हिंदी नहीं समझती, मराठी नहीं समझती, संस्कृत नहीं समझती, उर्दू नहीं समझती, इंग्लिश नहीं समझती। ब्रह्मांड केवल तथास्तु बोलता है, ब्रह्मांड सिर्फ तथास्तु बोलता है। तो हमको अपने जीवन में जो चाहिए उसको हमको ब्रह्मांड से बोलना है, हे ब्रह्मांडीय ऊर्जा, हे दिव्य शक्ति, हमारे जीवन को पूरी तरह से परिपूर्ण और भरपूर कर दे। चलिए, अब आप लोगों के मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैडम, हाँ बोलिए। ये अफर्मेशन देनी है मन के अंदर देनी है या बोल के करनी है? सर दोनों तरह से कर सकते हैं, जैसी सिचुएशन रहे। अगर वो आप जैसे अकेले बैठे हैं रूम में, आप थोड़ा सा मतलब थोड़ा तो से बोल भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और मन ही मन बोलते हैं तब भी चलता है। तो मैडम 3 बार हर अफर्मेशन 3 बार बोलनी है? हाँ 3 बार। चलो, ओके, थैंक यू। आप रिकॉर्डिंग भी करिएगा तो 3-3 बार करके करिएगा। ओके, थैंक यू। मैम हाँ हम लोग आप सुन, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही, बोलिए। हम लोग मतलब मैं एक काया पलट वेलनेस कोच हूँ, तो हम हाँ लोग भी पॉजिटिव माइंडसेट पे वर्क करते हैं। तो आपकी बात से मैं पूरी तरह रिलेट कर पा रही हूँ ओके कि मैम। पॉजिटिविटी और जो सही अफर्मेशन हम लोग करते हैं वो हाँ कहीं ना कहीं यूनिवर्स हमको देता है। बिल्कुल बिल्कुल 100%। जी जी जी। हम लोग मैडम लोगों की लाइफ स्टाइल पे वर्क करते हैं मैम। अच्छा मैम, वेरी गुड, बहुत अच्छा। लोगों की जिंदगियां बदलते हैं हम लोग। हाँ मैम, हाँ हाँ, नहीं होता है, उससे भी बहुत परिवर्तन आता है, मैं जानती हूँ मैम।
जी मैम इस ग्रुप में भी कभी किसी को हेल्थ इश्यूज कुछ है, लाइफस्टाइल से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम लोग लोगों की जिंदगी बदलते हैं, अपने ऊपर वर्क किया है और अब लोगों की जिंदगी बदलते हैं। चलिए, बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। चलिए, थैंक यू मैम। ओके। जी मैम। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए। जी मैम, विजुअलाइजेशन और हिप्नोटिज्म में एक से हैं क्या? नहीं जी, क्या अंतर होता है उसमें? सर, विजुअलाइजेशन जो है, जो हमारा हिप्नोटाइज में कैसा होता है कि दूसरे के उसको अपन वो करते हैं, और इसमें विजुअलाइजेशन में अपन खुद सोचते हैं, खुद के लिए, दूसरों के लिए नहीं। विजुअलाइजेशन अपन खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए वैसा रहता है। दोनों में बहुत फर्क है, उसका कोई वो नहीं है, उससे रिलेटेड कुछ वो नहीं। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? अपने बारे में सोचना है विजुअलाइजेशन में। हाँ जी, पॉजिटिव सोचना। जी जी। मैम मैंने पहले भी रेकी सीखी हुई है, बट एक्चुअली बहुत टाइम हो गया है तो मैं उसे कंटिन्यू नहीं कर पाई। जैसे अच्छा। अपने आप में थोड़ी देर बैठ के रेकी करना, तो उससे अपन मन शांत होता है। तो इस चीज पे भी आप थोड़ा सा बताइएगा हमें कि हम वापस किस तरीके से उसको चालू कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि कई बार क्या होता है, बीच में कुछ परिस्थिति होती है तो वो गैप आ जाता है, तो तो आपका वापस केवल मेरे को। फर्स्ट लेवल हुआ है या और भी आगे हुआ है? नहीं, फर्स्ट लेवल हुआ है मैम। ठीक है ना मैम, डेली की क्लास अटेंड करिए, आपको क्लियर हो जाएगा सब। जी जी। जी जी। और वो जो आप कह रहे हैं ना, जिस तरह से आप चार्ज करेंगे, तो वो क्या दोबारा भी कर सकते हैं मैम? क्योंकि बहुत टाइम हो गया मेरे को इस चीज को करे। ट्रीटमेंट लिया था आपने? हाँ बहुत टाइम हो गया मैम, दो 2.5 साल से भी ऊपर कुछ हो नहीं चुका होता, है। ट्रीटमेंट लिया हुआ है एक बार तो दोबारा नहीं लिया जाता मैम। अच्छा ठीक ठीक है, थैंक यू मैम। चलिए, और कोई प्रश्न आप लोगों के मन में? हेलो मैम। हाँ बोलिए मैम। हाँ, ये मैम मेरे को करीब हो गया, ये 2 दिन पहले मेरा हाथ, लेफ्ट हैंड ना, हाँ हाँ आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, आ रही, बोलिए। ये मेरा लेफ्ट हैंड जो है फ्रैक्चर हुआ। अच्छा। हाँ मैडम, मैं अभी अप्रैल में रिटायर्ड हुई हूँ, एज ए टीचर मैं वर्क करती थी, अच्छा। है ना। हाँ उसके बाद जैसा रिटायरमेंट हुआ, मई का महीना शुरू हुआ, तो वैकेंसीज तो मई के महीने से ही शुरू होती है, जी। समर वैकेंसीज जो है हाँ टीचिंग में। हाँ। तो एक के बाद एक प्रॉब्लम, एक के बाद एक प्रॉब्लम, एक के बाद एक प्रॉब्लम चल रहा है। और अभी ये 2-3 दिन पहले ही मैंने ये प्लास्टर खुलवाया है, क्योंकि इसमें थोड़ा मेरा माइंड ना डिस्टर्ब है। अच्छा। आज तक मैंने कोई दवाई नहीं, आज तक मैंने अपनी लाइफ में, मैं कंप्लीट, आई एम कंप्लीटिंग 62 ईयर्स, हाँ 65 समझ लो आप मोटे हिसाब में। तो हाँ। मैंने आज तक कोई मेडिसिन नहीं लिया मैडम। अच्छा। अभी अचानक ही मेरा बीपी भी बढ़ गया। अच्छा। हाँ, हाँ। और अचानक ही इतने मेडिसिन, रात भर डिस्टर्ब रहती थी, नींद नहीं आती, खाने की इच्छा नहीं होती, किसी से बात करने का मन नहीं करता। मत परेशान हुई मैम, आप हीलिंग करवा लीजिए। आप ना हीलिंग करवा लीजिए, हीलिंग के चार्जेस होते हैं। आप हीलिंग करवा लीजिए, आपको पूरा आराम लग जाएगा। ठीक है। ठीक है, आप मुझे पर्सनल अलग से फोन करिएगा। जी जी। मैम आप जो कह रहे हैं वो भी आपका शुभ करिए, नाम मैम? वो भी करिए। जी और आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं अपने हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड चीजों में। जी। तो जी मैम, मैडम आपका आपको आपका कांटेक्ट शुभ कैसे कर? नाम बताइए, आप जो अपनी परेशानी बताई अभी, आपका नाम बताइए। शोभा चौहान, शोभा चौहान। अच्छा अच्छा, शोभा चौहान, ठीक है ना मैम। आप मुझसे पर्सनल वैसे अलग से फोन करके बात करिएगा, जी फिर मैं जी। जी बताऊंगी। जी। जी। हाँ। और आप ओके हाँ मैडम। हाँ आप ठीक समझे तो आप बात करिएगा। आप हेल्थ इश्यूज रिगार्डिंग, जैसे मैम कह रहे हैं, आप उनकी बात भी मानिए, और आपकी हाँ जो प्रॉब्लम्स ओके। हैं आप बात कर सकते चलिए हैं। मैम, और किसी का कोई प्रश्न? लता मैम, कुछ पूछना है? हाँ जी। बोलिए। देखिए, मैं पहली बार ये कोर्स कर रही हूँ, हाँ लेकिन मैं 8-10 साल पहले मैंने हाँ। एस्ट्रोलॉजी का कोर्स किया था, जी। 6 मंथ का, जो हाँ। कंप्लीट नहीं हो पाया। अच्छा। तो मेरे ग्रहों में
वहां मैंने स्टडी जब करी तो उसमें हाँ। लगता था कि जो भी काम करो लेकिन अधूरा होता है, अच्छा। जो भी मतलब करते हैं तो अधूरा। लेकिन प्रभु की मेरे ऊपर असीम कृपा है। जी 2 साल पहले मुझे हार्ट अटैक हुआ, बहुत सीवियर, जिससे ये मेरा दूसरा जन्म है जैसे। जी जी जी। तो अब क्या है, मैं मेडिटेशन तो हमेशा करती रहती हूँ, लेकिन मुझे आपसे एक वो एडवाइस लेनी है कि मेडिटेशन की सही माने क्या है। क्योंकि देखिए, मैं जब शिव जी की, अब आज का ये है, श्रावण का महीना है, जी तो मैं शिव जी को, तो मेरे सामने शिव जी के बिल्कुल वो आ जाते हैं। दुर्गा माता के नवरात्रों में दुर्गा माता की करती हूँ, तो वो, तो मेडिटेशन मतलब ये है कि कुछ और है मुझे ठीक इसकी। है। आपका कंसंट्रेशन अगर अच्छा हो जाता है, मेडिटेशन, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। मैं 7 चक्र वाला मेडिटेशन के विषय में आप लोगों को बताऊंगी। उसके बिल्कुल बाद आप लोग वो चक्रों पे मेडिटेशन करना शुरू करिएगा, तो हमारा पूरे चक्र अगर एनर्जाइज रहते हैं तो हमारे शरीर में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आती है। नहीं आते। तो उस चीज को मैं आप लोगों को बताऊंगी, उसके विषय में आप देखिएगा, और उसके बाद आपके मन में फिर कोई प्रश्न अगर रहेगा तो फिर से पूछिएगा। ठीक है? ठीक है, धन्यवाद। ओके। और धन्यवाद। किसी का कोई प्रश्न? मैम, इस पे नंबर आप भेजेंगी तो मुझे नहीं मिलेगा, आपको ना मुझे पर्सनल नंबर भेजना पड़ेगा। आज आप मेरे से बोल रहे हैं मैम? हाँ, नेहा भटनागर से मैं बोल रही हूँ। आप मुझे पर्सनल उस पर डालिएगा, इस पे नहीं, इस पे नहीं हो मैम तो पाएगा। मैं आपको पर्सनल कैसे डालूंगी, क्योंकि उसमें तो एडमिन ही कुछ भी टाइप कर सकते हैं ना, मैं आपको कैसे मैसेज कर पाऊंगी? वो नंबर निकाल के मेरे पर्सनल उस पे भेज दीजिए। अभी तो मैं उसको ओपन करूंगी थोड़ा सा आप लोगों के वो राय जानने जी के लिए। जी ठीक है? जी मैम, जी बिल्कुल जी। बिल्कुल हाँ, ठीक है। नहीं, जैसे शोभा चलिए। आंटी पूछ रही थी तो हाँ हाँ, इसलिए मैंने नहीं डाला था। ठीक, कोई अब बात नहीं। बता, हाँ ओके मैम, थैंक। चलिए। अभिरुचि मैम दिख नहीं रही है। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? चलिए, फिर क्लास को विराम दिया जाए। मैम बहुत बेनिफिशियल रही आपकी क्लास, थैंक यू सो मच। ऐसे ही चलिए, हमको वेलकम इंसाइट मैम, वेलकम। मिलती रहेंगी। हाँ, शोभा मैम पूछिए, और क्या पूछ रही हैं? आप अपना नंबर दे दीजिए। उसमें ग्रुप एडमिन में हूं ना सर, मैं ग्रुप एडमिन में जो हूं ना मैं, मेरा नंबर डॉक्टर सुनीता सिंह करके है, उसमें से ले लीजिएगा आप लोग। जी ठीक है? जी। चलिए, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को क्लास कैसी लगी, इसको आप लोग अभी ग्रुप में बताइएगा, और आप सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य की प्राप्ति हो। सभी का जीवन खुशहाल हो, सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो, और सभी के चेहरे पे इसी तरह मुस्कुराहट हो। इसी के साथ आज की क्लास को विराम देती हूँ। कल थैंक यू ठीक सो मच 12 बजे मैम। सभी लोग फिर से मिलिए। सभी जी। लोगों को थैंक